सुप्रभात विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी कनासिस एनसीईआरटी एंड आरबीएसई फॉर मेधावी कौशिक। विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप घर पे हैं, स्वस्थ हैं, आपका अध्यापन कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। आपको पता है मेरा नाम मेधावी कौशिक और मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे पद, और पद भी किसके हैं मैंने बताया था विद्यार्थियों, इससे पहले कई पद गा दिए थे। पद भी किसके हैं? पद आपके सामने है रहीम के। किसके पद है विद्यार्थियों? रहीम के पद में आपको पढ़ा था। और इससे पहले जो है मैंने आपको जो है वो 4 दोहे बहुत ही विस्तार से समझाए हैं। आज मैं आपको 5 दोहा समझाने का प्रयास करूंगा कि वास्तव में रहीम के दोहों को क्या कहते हैं? नीतिपरक दोहा कहते हैं। नीतिपरक दोहे का मतलब होता है विद्यार्थियों कि इन्होंने क्या किया है, नीति पर दोहे का मतलब होता है कि नीति की बात उदाहरण के माध्यम से बताइए। नीति का मतलब ज्ञान की बात, विद्वत्ता की बात। उदाहरण, जो ऐसे उदाहरण दिए जो समाज में लोग जानते थे, समाज के लोग उन्हें पहचानते थे। ऐसे उदाहरणों के माध्यम से समाज को एक अच्छी बात बताई है, एक नीतिपरक बात बताई है, एक समझ दी है, उसे क्या कहते हैं? नीतिपरक कहते हैं। परक का मतलब क्या होता है? आधारित, नीति पर आधारित। दोहे किसके हैं? रहीम के हैं। तो 4 दोहे समझा चुका था। आज मैं आपको बताऊंगा 5वें दोहे का क्या अर्थ है विद्यार्थियों। अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। खूब मन लगा कर पढ़िए और घर पे रहिए और पढ़ाई में ध्यान दीजिए विद्यार्थियों। देखिए विद्यार्थियों, आज हम कहेंगे 5वां दोहा। देखिए 5वें दोहे में क्या बताया गया है? दीर्घ दोहा अर्थ के, दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोए आही, आखर थोए आही। जो रहीम नट कुंडनी, जो रहीम नट कुंडनी, सीमती कूडी चढ़ी जाए, सीमती कूडी चढ़ी जाए। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोए आही, जो रहीम नट कुंडनी, सीमती कूडी जाए, चढ़ी जाए। आपको मैं पहले बताया था कि आपको अगर दोहे के अंदर एक एक शब्द का अर्थ पता है तो आप आसानी से उस दोहे का अर्थ समझ सकते हैं, उस दोहे का अर्थ निकाल सकते हैं। देखिए विद्यार्थियों, दीर्घ का मतलब क्या होता है? दीर्घ का मतलब होता है लंबा, बड़े बड़ा। लंबा कह दीजिए या कह दीजिए बड़ा। दोहे का मतलब दोहा आपका हम होता है। अर्थ का मतलब क्या होता है? अर्थ, जैसे मैं शब्दों के अर्थ बता रहा हूँ। आख का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों? आख का मतलब होता है अक्षर। आख का मतलब क्या होता है? अक्षर। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों से मिलकर क्या बनते हैं? अक्षर बनते हैं। अक्षरों से मिलकर किसका निर्माण होता है? शब्दों का निर्माण होता है। तो यहाँ पे आख का मतलब क्या है? अक्षर। थोए, थोए का मतलब होता है कम, कम शब्दों के अंदर। गागर में सागर बनना। आही का मतलब बताना। जो रहीम, रहीम कवि का नाम है। जो का मतलब जिस प्रकार से, जिस प्रकार। रहीम क्या है? कवि का नाम। तो क्या वो पता है दोहे किसके? रहीम के। मैंने पहले बता दिया आपको। नट, नट का मतलब यहाँ पे क्या है विद्यार्थियों? कलाकार। जो कलाकार होते हैं, जो अभिनय करते हैं, कलाकार। कुंडली का मतलब होता है कुंडली मारकर। सिमटे का मतलब होता है सिमटना। छोटा हो जाना, दूसरा क्या कहते हैं? छोटा होना, ठीक हो जाना, छोटा होना। या आप क्या कहते हो? सिकुड़ जाना। कूदी का मतलब कूदना। चढ़ी का मतलब चढ़ना, जिस प्रकार से। देखिए विद्यार्थियों, मैंने आपको एक एक शब्दों का बता दिया है। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। दोबारा देखने का प्रयास कीजिए। दीर्घ का मतलब होता है लंबा या बड़ा। दोहा का मतलब दोहा। अर्थ का मतलब अर्थ। आख का मतलब अक्षर। थोए का मतलब कम। आही का मतलब बताना। जोही का मतलब जिस प्रकार। रहीम का मतलब कवि का नाम है ये। नट का मतलब कलाकार। नट का मतलब यहाँ पे क्या है? कलाकार। कुंडली का मतलब होता है आपके सामने घेर देना, घेरा। कुंडली का मतलब होता है, आपको पता है जैसे सांप कुंडली मार के बैठते हैं इस प्रकार से,
तो क्या बन जाता है, वो इस प्रकार से ऐसे करता है। ये को क्या बोलते हैं, कुंडली बोलते हैं, और इसको हम क्या कह सकते हैं, घेया। ये क्या हो जाता है, घेया हो जाता है। तो ये क्या है, घेया। सिमटी का मतलब क्या है, सिमटना। सिमटी का मतलब क्या होता है, सिमटना। कूदी का मतलब क्या है, कूदना। चढ़ी का मतलब चढ़ना, जिस प्रकार से। तो मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपको एक एक दोहे का समझ में आ गया होगा। अब देखिए विद्यार्थियों, मैं आपको एक एक शब्दों का समझ में अब दोहा सुनाया प्रयास करूंगा कि वास्तव में इस दोहे के अंदर रहीम क्या बताना चाहते हैं। रहीम क्या बताना चाहते हैं, देखिए विद्यार्थियों, रहीम आपके सामने ये बताना चाहते हैं कि दोहा छोटा होता है। अगर आपने कभी छंद पढ़े हो, छंदों का एक रूप होता है दोहा, कि जिस प्रकार से दोहे की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि दोहा क्या है, अक्षर से छोटा होता है। अर्थ, अक्षर, अक्षर का मतलब बताया था आपको शब्द। दोहा क्या है, अक्षर से तो बहुत कम होते हैं, परंतु शब्दों के अर्थ बहुत ही गहरे और व्यापक होते हैं। दोहा जो है वो शब्दों में तो क्या है, अक्षरों में तो क्या छोटे होते हैं, कम शब्द होते हैं, लेकिन गागर में सागर बदलते हैं। उनके जो अर्थ हैं, किसके अर्थ विद्यार्थियों, दोहे के जो अर्थ हैं बहुत ही व्यापक हैं, बहुत ही बड़े पैमाने पर हैं, बहुत ही विस्तृत हैं। किसके, दोहे के अर्थ। हालांकि आप बताएं इंदाज जी कि दोहा क्या है, दोहा छंद में अक्षर तो बहुत कम होते हैं। दोहा छंद में क्या है, अक्षर तो बहुत कम होते हैं। दोहा छंद, छंद होते हैं विद्यार्थियों हिंदी के अंदर आपने कभी पढ़े हो तो क्या है, छंद होते हैं मात्राओं का खेल जिसे बोलते हैं। तो दोहा छंद, कवि यहाँ पे क्या कह रहे हैं रहीमदास जी कि जो दोहा छंद है उसमें अक्षर तो क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। आखर थोए आही, आख का मतलब अक्षर, थोए का मतलब कम, आई का मतलब होना, बताना कि दोहे के छंद के अंदर आखर अक्षर तो क्या है, बहुत ही कम दिखाई देते हैं, बहुत ही कम बताए जाते हैं, किंतु उन शब्दों के अर्थ बड़े गहरे और दिग होते हैं। दिग का मतलब क्या है, लंबे होते हैं। उनका जो अर्थ है वो क्या है, बहुत ही गहरे हैं, बहुत ही लंबे हैं, बहुत ही व्यापक है, और समाज को नई सीख बताने वाले हैं, समाज को नया अर्थ बताने वाले हैं। जो रहीम नट कुडनी सिमटी कूदी जाए, कैसे, उसी प्रकार से, जिस प्रकार से रहीमदास जी कहते हैं कलाकार क्या होता है, जो आपने कभी देखे हो सर्कस के अंदर, अगर आपने कभी सर्कस वगैरह देखी हो या सुना हो तो सर्कस के अंदर क्या होता है, इस प्रकार से एक गोंद घिरा होता है, इसमें से क्या है, व्यक्ति, व्यक्ति कह दीजिए, कलाकार कह दीजिए, वो क्या है, छोटा होकर निकल जाता है। छोटा कैसे होगा, वो अपने आप को सिकुड़ लेता है, इकट्ठा कर लेता है, तो क्या उसके अंदर से निकल जाता है। तो यही उदाहरण बता रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया था नीतिपरक दोहे की विशेषता क्या होती है। नीतिपरक दोहे का मतलब उदाहरण के माध्यम से बात बताना। तो यहाँ वही बात बताए इमदाद जी, क्या बताए इमदाद जी आपके सामने कि जिस प्रकार से कुशन जो कलाकार होता है, कुशल कलाकार होता है, जो निपुण कलाकार है, अपने काम में प्रवीण है सर्कस के अंदर, वो कलाकार क्या है, अपने शरीर को समेट कर, अपने शरीर को इकट्ठा कर कर, अपने शरीर को छोटा कर कर, सिकुड़ कर, सिमेट कर क्या करता है, बड़ी कुशलता से तंग मुंह वाणी कुंडली से निकल जाते। कुंडली का मतलब क्या है, घेरा, मैंने पहले बताया था आपको। छोटे छोटे मुंह वाणी घेरे से क्या है, वो निकल जाता है, छोटे मुंह वाणी कुंडने से निकल जाता है। कैसे, सिमेट कर, कूदी चढ़ी जाए, कूदना वो तो कूद जाता है, निकल जाता है। उसी प्रकार छोटे छोटे शब्दों में रचित दोहा, उसी प्रकार छोटे छोटे शब्दों में रचित जो दोहा है, उसी प्रकार छोटे छोटे शब्दों में रचित जो दोहा है वो भी क्या है, एक गंभीर अर्थ की अभिव्यंजना करता है, एक गंभीर अर्थ को बताता है, एक तरह से व्यापक अर्थ को हमारे सामने प्रदर्शित करता है। उसी प्रकार दोहा भी क्या है, छोटे छोटे शब्दों से एक गंभीर, एक व्यापक अर्थ को हमारे सामने क्या करता है, व्यक्त करता है, अर्थ को हमारे सामने बताता है, और बात की गहराई को लोगों के सामने प्रस्तुत करता है, और बात की गहराई को लोगों के सामने क्या है, प्रस्तुत करता है। इस प्रकार देखने में बने ही दोहे क्या हो, छोटे दिखाई देते हो, लेकिन उनके अर्थ क्या है, व्यापक है, लेकिन उनकी परिभाषा क्या है, व्यापक है। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों दोहा समझ में आ गया होगा आपको। जो 5 नंबर दोहा है, दोबारा देखिए, दिग दोहा अर्थ के आखर थोए आही, जो रहीम नट कुंडनी सिमटे कूदी चढ़ी जाए। रहीमदास जी यहाँ पे क्या कहते हैं कि नंबा, दिग का मतलब नंबा होता है कि दोहा, दोहे का, दोहे छंद के अंदर क्या है,
अक्षर बहुत ही कम होते हैं दोहे छंद के निमित्त, क्योंकि यहाँ पे जो छंद होते हैं विद्यार्थियों उसमें मात्राएं काउंट की जाती है। 11 13 मात्राएं, 17 19 मात्राएं, 8 मात्राएं। तो यहाँ जब मात्राएं काउंट की जाती है शब्द क्या होते हैं अपने आप ही थोड़े होते हैं, अक्षर क्या होते हैं बहुत ही थोड़े होते हैं। क्योंकि अगर आपने शब्दों को जान नहीं लिया, अगर आपने अक्षर जान नहीं लिए तो मात्राएं ज़्यादा बच जाएगी, और मात्राएं ज़्यादा बचती नहीं दोहे के अंदर, छंदों के अंदर मात्राओं का खेल है। तो इसलिए वो क्या कहते हैं अक्षर थोड़े कम होते हैं। दोहे में अक्षर भले ही थोड़े कम हो, लेकिन उनके जो अर्थ है, उनकी जो भाव है, उनके जो अभिवादन है, उनके जो अभिव्यंजना की गई है वो क्या है बहुत ही व्यापक है, गहरे है, समाज को सीख देने वाले हैं। उसी प्रकार जैसे रहीम नट कुंडनी सिमटी कूदी चढ़ी जाए, जिस प्रकार से कवि रहीम कहते हैं कि एक जो प्रवीण कनाका होता है, एक जो कुशल कनाका होता है वो क्या है कुंडनी। कुंडनी का मतलब घड़े, घड़े में से क्या है अपने शरीर को सिमेट कर कूद जाता है, निकल जाता है, क्योंकि उसने क्या किया उसी का अभ्यास किया है और इस प्रकार से मनोरंजन करता है। उसी प्रकार से दोहा, दोहा यहाँ पे क्या है छंद है। दोहे छंद के अंदर चाहे शब्द कम हो, चाहे अक्षर कम हो, लेकिन उसके अर्थ बहुत ही व्यापक होते हैं, लेकिन उसके अर्थ क्या है बहुत ही ज़्यादा दिखाई हमें प्रतीत होते हैं और समाज को करते एक नई सीख देते हैं। तो मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों इस प्रकार से आपको पांचवा जो दोहा है इनका वो भी समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से क्या बताया गया इसके अंदर नीतिपरक तथ्यों को बताया गया है, नीतिपरक दोहे प्रस्तुत किए गए हैं। और देखिए दिग दोहा, दिग दोहा यहाँ पे क्या है दय की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा अनुपास अलंकार हो जाएगा। मैंने बताया था अनुपास अलंकार का मतलब जहाँ वर्णों की क्या है निश्चित क्रम में आवृत्ति होती है। विद्यार्थी वहाँ कौन सा अलंकार होता है वहाँ होता है अनुपास अलंकार। पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा अनुपास अलंकार हो जाएगा। आखर थोड़ी रही, देखिए यहाँ भी देखिए आग की भी पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है ना, दय की पुनरावृत्ति हो रही है, जो रहीम नट कुंडनी सिमटी कढ़ी चढ़ी जा रही। यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा अनुपास अलंकार हो जाएगा। दृष्टांत अलंकार हो जाएगा, कोई दृष्टांत बताया गया है, एक व्यापक बात बताई गई है। दूसरा कौन सा हो जाएगा दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार दिखाई देगा, एक व्यापक अर्थ दिखाई देगा, आपके सामने व्यापक बात बताई जा रही है। इसके साथ साथ क्या है उत्प्रेक्षा अलंकार भी दिखाई देता है और रहीमदास जी ने बहुत ही अच्छी भाषा शैली का प्रयोग किया है। ऐसे उदाहरण दिए जो हमें वास्तव में क्या है समझ में आने वाले हैं। तो विद्यार्थियों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको 5 नंबर दोहा समझ में आ गया होगा। बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए और मेरे द्वारा बनाई वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। विद्यार्थियों घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना अध्यापन कार्य करते हैं विद्यार्थियों। धन्यवाद।